क्या शरीर में आत्मा होती है? शरीर में आत्मा के विषय में अलग-अलग लोगों के अलग-अलग वैज्ञानिकों का मत है, जिसको कि भौतिक वैज्ञानिक कहना चाहिए। यह मानते हैं कि शरीर रचना और जीवन का प्रारंभ और जीवन जीने की प्रक्रियाएं उत्तरोत्तर विकसित हुई हैं। इसलिए इनमें या जीव जंतुओं में आत्मा जैसी वस्तु नहीं होती। आत्मा एक अंधविश्वास है, क्योंकि एक जीव एक विशेष प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। उसमें मस्तिष्क के निर्माण के साथ साथ शरीर में गति करने और अनुभव करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इसमें किसी प्रकार आत्मा की आवश्यकता नहीं होती। जीव जंतुओं को अनुभव होता है, वह उनके मस्तिष्क में होता है। पूरे शरीर में मस्तिष्क से जुड़ा हुआ तंत्रिका तंत्र होता है, जो शरीर के किसी भी स्थान पर या किसी भी कोशिका में होने वाली घटना को विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा तत्काल मस्तिष्क तक पहुंचाता है। मस्तिष्क की संवेदी कोशिकाएं, जिनको कि न्यूरॉन्स भी कहा जाता है, उन घटनाओं को या उन घटनाओं के संकेतों से क्रियाशील होती हैं, जिससे जीव जंतुओं को अनुभूति या फीलिंग होती है। इस अनुभूति से प्रभावित होकर मस्तिष्क प्रतिक्रिया करता है, जिसके कारण शरीर जीवित रहता है और चलायमान रहता है। शरीर को चलाने का पूरा काम मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है, इसलिए शरीर को चलाने के लिए किसी आत्मा की आवश्यकता नहीं है। यदि कहीं पर शरीर में आत्मा होती तो क्लोरोफॉर्म सुंघाने या बेहोशी की दवा देने पर आत्मा कहाँ चली जाती है, यह नहीं कहा जा सकता। जो लोग कहते हैं कि हमारे शरीर में फीलिंग कैसे आती है, उनको यह समझना चाहिए कि कुछ विशेष प्रकार के संगठनात्मक ऊतकों में महसूस करने की क्षमता पैदा हो जाती है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही गैस हैं और दोनों ही पदार्थ को गीला नहीं करती, परंतु उनसे मिलकर या उनके संलयन से बना हुआ जल पदार्थ को गीला करता है। इस प्रकार महसूस नहीं करने वाले कणों से मिलकर बनने वाला ऊतक महसूस भी करने लगता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे कि एआई कहा जाता है, उसके द्वारा जो मशीन और रोबोट आदि बनाए जा रहे हैं, वे जीवित प्राणियों की तरह व्यवहार करते हैं। उनको चलाने के लिए किसी आत्मा की आवश्यकता नहीं होती। हमारे शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में आत्मा होती है, इस बात का कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। जब शरीर अपनी सारी प्रक्रियाएं पूरी कर रहा है, तो आत्मा की आवश्यकता ही क्या है और क्यों है? आत्मा को स्वीकार करना, उसका शरीर में कहीं अस्तित्व होना या उसे किसी भी प्रकार से शरीर में काम करने वाली मानना, यह पूरी तरह से अंधविश्वास है। आत्मा एक मनगढ़ंत विचार है। यह विचार अवैज्ञानिक लोगों द्वारा दूसरे लोगों को ठगने और धन लूटने के उद्देश्य से बनाया गया है। उपरोक्त मत वैज्ञानिकों का है, जिसमें मुख्य रूप से यहूदी और नास्तिक सम्मिलित हैं। इनके विचार से आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है और ऊपर जो मैं कह आया हूँ, वे सभी बातें इसमें सम्मिलित हैं। परंतु आस्तिकों के अपने अलग तर्क हैं, उनको भी यहाँ प्रस्तुत किया जाना बहुत आवश्यक है। आत्मा का अस्तित्व मानने के लिए सबसे पहले उन शास्त्रों का हवाला दिया जाता है जो प्राचीन काल में लिखे गए हैं और उनमें आत्मा के विषय में काफी वर्णन है। अधिकांश संप्रदायों में, या यूं कहें कि सभी संप्रदायों में, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। यद्यपि आत्मा के विषय में स्पष्ट तौर पर किसी भी संप्रदाय में यह जानकारी नहीं दी गई कि आत्मा कहाँ है और कैसी है और किस प्रकार से वह शरीर में कार्य करती है। अधिकांश संप्रदाय के लोग आत्मा को हृदय में स्थित मानते हैं। कुछ संप्रदाय उनको पूरे शरीर में रहने वाली भी मानते हैं। कुछ का कहना है कि आत्माएं ईश्वर के द्वारा शरीर में फूंकी जाती हैं। परंतु आत्मा के अस्तित्व में लगभग सभी संप्रदायों का मानना यही है कि वे शरीर में रहकर कार्य करती हैं, अर्थात सभी संप्रदाय आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारते हैं। अब हम आत्मा के अस्तित्व के संबंध में ऐसे तर्क प्रस्तुत करते हैं जो नास्तिकों को भी आस्तिक बनने के लिए विवश कर देंगे। क्रमांक 1, संसार में जितने भी पदार्थ हैं, वे सभी जड़त्वशील है, अर्थात इनमें कोई अनुभूति नहीं होती और ना ही ये पदार्थ किसी प्रकार की अनुभूति से प्रभावित होते हैं, ना ही प्रतिक्रिया कर सकते हैं। कोई भी पदार्थ गर्म होने पर फैलता है और ठंडा होने पर सिकुड़ता है। वह फैलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया में किसी प्रकार के सुख और दुख को अनुभव नहीं करता। सभी पदार्थों में फैलने और सिकुड़ने का लक्षण होता है, परंतु स्वयं कोई पदार्थ अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया कर सके, ऐसा कोई लक्षण उन पदार्थों में नहीं होता। कोई भी पदार्थ किसी प्रकार से संलयित हो जाए, परंतु अनुभव करने की या फीलिंग करने की या अनुभूति करने की कोई योग्यता
किसी भी पदार्थ में उत्पन्न नहीं हो सकती। कोई भी पदार्थ सुख और दुख को नहीं समझ सकता। कोई भी पदार्थ ऐसा अणु या कोशिका या ऊतक आदि ऐसा कुछ भी नहीं बनाता जिसमें अनुभव करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती हो। जब मूल पदार्थ ही जड़ है तो उससे निर्मित स्थूल पदार्थ निश्चित रूप से जड़ ही होगा। इस प्रकार कथन पूरी तरह से असत्य प्रमाणित हो जाता है कि पदार्थ में अनुभव करने की क्षमता होती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो उदाहरण दिया गया है कि उससे बनने वाला नवीन पदार्थ जल दूसरे पदार्थों को गलाता है, परंतु ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पदार्थों को नहीं गलाती। इसको समझने के लिए हमें परमाणुओं में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को समझना होगा, जो परमाणुओं के अंदर विभिन्न कक्षाओं में घूर्णन करते हैं। इलेक्ट्रॉन भी किसी प्रकार की अनुभूति से रहित होते हैं। जब दो परमाणु संलयित होकर एक अणु बनाते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं में परिवर्तन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की कक्षा में परिवर्तन होने से पदार्थ के भौतिक गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए कोई भी दो जड़त्वशील पदार्थ मिलकर तीसरी जड़त्वशील पदार्थ का निर्माण अवश्य कर सकते हैं, परंतु किसी भी जड़त्वशील पदार्थ से चेतनशील पदार्थ का उत्पन्न होना कदापि संभव नहीं है। दूसरी बात, जब संसार में कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो चेतना उत्पन्न कर सके और चेतना का अस्तित्व है, इसका अर्थ यह है कि चेतनशील पदार्थ का अस्तित्व भी है। हमारे शास्त्रों ने उस चेतनशील पदार्थ को आत्मा कहा है। कार्य और प्रभावों के आधार पर यह परिणाम निकलता है कि आत्मा शरीर में रहकर कार्य करती है। आत्मा के कारण ही शरीर चलायमान और चेतनशील प्रतीत होता है। तीसरी बात यह है कि शरीर जड़त्वशील पदार्थों से बना होने के कारण जड़त्वशील है, परंतु यह शरीर एक मशीन है जिसमें अंगों को चलाने के लिए मांसपेशियां, तंत्रिका तंत्र आदि विद्युत संकेतन और इसी प्रकार की जटिल संक्रियाएं मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। समस्त सूचना तंत्र मस्तिष्क से जुड़ी होने के कारण सारा नियंत्रण मस्तिष्क से होता है, परंतु अनुभूति मस्तिष्क से जारी हो रही है। इससे प्रतीत होता है कि आत्मा मस्तिष्क में स्थित है। इसके अलावा चौथी बात हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि मस्तिष्क सूचना को प्राप्त कर आत्मा को देता है। आत्मा अनुभव करती है और प्रतिक्रिया करती है। आत्मा एक यूजर की तरह कंप्यूटर की भांति मस्तिष्क को कमांड देती है, फिर मस्तिष्क उसके अनुसार शरीर को चलाता है। इस प्रकार आत्मा शरीर का संचालन करती है। अब हम कह सकते हैं कि जीवों के शरीर में आत्मा का अस्तित्व होता है।